हाय गाइस, दिस इज रंजू। गाइस, आज के हमारे संडे स्पेशल वीडियो में मैं तुम सबके द्वारा पूछे गए टॉप 5 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। अगर आज किसी का क्वेश्चंस रह जाए तो दिल पे मत लो यार, मैं तुम सबके क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ता हूँ एंड उसके बाद रिप्लाई करता हूँ। सो तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों कि वीडियो कब आएगा। आ जाएगा भाई, आ जाएगा। बट देखो, क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सेंस हो। मेरे कमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिनका कोई सेंस नहीं है, तो यार थोड़ा यूनिक क्वेश्चंस भले ही पूछो बट उसमें सेंस भी तो हो कम से कम। किसी भाई ने पूछा है विजन और वनडे का बच्चा कैसे हुआ। अरे भाई, ये कैसा सवाल है? दूसरे यूनिवर्स के विजन का हमें कुछ थोड़ी ना दिखाया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जैसे उस यूनिवर्स में वनडा स्कारलेट विच नहीं है, वैसे ही शायद विजन उसमें सिर्फ मशीन नहीं है। सो हो गया बच्चा। अब ये मत पूछना डिटेल में बताओ कैसे बच्चा हुआ, ये तुम्हें तुम्हारा बायोलॉजी टीचर समझाएगी। तो यार तुम लोग बुरा मत मानना, बस दिल हल्का कर रहा हूँ मैं। तुम लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार। ये सब गर्लफ्रेंड भी छोड़ के भाग गई सालों पहले। अबे साले, छोड़ो यार, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। तो टॉप 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है नेगेटिव गुरु का। क्या यार, पहले क्वेश्चन ही नेगेटिव इंसान का? भाई पॉजिटिव हो जाओ, इतना क्या नेगेटिव हो गया लाइफ में। सो भाई का क्वेश्चन है कि ब्रो, अगर एंड गेम में टॉनी का सूट खराब नहीं होता और सूट बिल्कुल सही होता तो टॉनी स्नैप करता तो बच पाता क्या? मैं इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देकर बस एक रीजन दिखा के खत्म कर सकता हूँ, बट एक ऐसा पॉइंट है जो शायद तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। सो ध्यान से सुनना और समझना। तो देखो, हम सब जानते हैं कि टॉनी स्टार्क की मौत स्नैप करते हुए हुआ। स्नैप एंड गेम में हुआ, एंड एंड गेम कब होगा, कैसे होगा, एवेंजर्स जीतेंगे या नहीं, ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज जानता था। अब बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बनाए हैं कि टॉनी स्टार्क फ्यूचर में मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाते, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसे पॉसिबिलिटी को चुना जहां थैनोस भी हार जाएगा एंड टॉनी भी मर जाएगा। मतलब मल्टीवर्स को बचाने के लिए टॉनी का मरना जरूरी था। सो देखा जाए तो टॉनी को डॉक्टर स्ट्रेंज ने मारा। बट रुको, लोकी सीरीज में हमें पता चला था कैंग के बारे में। कैंग जो मल्टीवर्स को पहले से ही कॉन्कर करके रखा है। उसे जब पता चला टॉनी स्टार्क के बारे में, तब उसे टॉनी से खतरा महसूस हुआ एंड उसी ने एक ऐसा पॉसिबिलिटी सेट किया जहां टॉनी आके हमेशा मरेगा। एंड तुम देख सकते हो लगभग हर यूनिवर्स में टॉनी मरता ही है। यानी टॉनी का मरना ये एक मल्टीवर्स का इंटरसेप्शन पॉइंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर किसी वजह से किसी ने इसे बदल दिया तो रियलिटी बदल जाएगा एंड मल्टीवर्स क्रैश होने लगेगा, जैसा हमने द फ्लैश मूवी में देखा था। आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया कि टॉनी हर हाल में मरता, यही उसका किस्मत था जो किसी और ने अपने मतलब के लिए लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है मुस्तफिजुर रहमान भाई का। मैंने एक वीडियो में कहा था कि फ्लैश के लिए तो सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ही काफी है, बट भाई को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर कैसे स्ट्रेंज फ्लैश के लिए काफी है। तो देखो, व्हाट इफ में जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से लड़ रहा होता है, तब वो एक गैलेक्सी बस्टर ब्लो को हाथों से पकड़ के निगल लेता है। ये गैलेक्सी बस्टर ब्लो किसी भी तरह के कॉस्मिक एक्सप्लोजन लाइक सुपरनोवा से 1 सेक्सट्रिलियन टाइम ज्यादा एनर्जेटिक था। अब क्या लगता है तुम्हें, कुछ ऐसा होगा जो ये कैरेक्टर नहीं कर सका? एमसीयू वालों ने भले ही इसे बस एक बलून फुलाने वाला जोकर बना के रख दिया हो, बट ये इतना कुछ कर सकता है ना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अब तीसरा क्वेश्चन है इट्स डार्क स्पेस भाई का। भाई पूछते हैं कि द फर्स्ट एवेंजर मूवी में जब आयरन मैन न्यूक्लियर मिसाइल लेके स्पेस में जाता है तो स्पेस से नीचे कैसे गिरता है, जबकि स्पेस तो ग्रेविटीलेस होती है एंड उसका सूट भी बंद हो गया था? इसका कंफर्म आंसर तो नहीं, बट मेरे पास इसका कुछ थ्योरीज है, सुन के बताना कैसा है। तो देखो, द फर्स्ट एवेंजर मूवी में आयरन मैन जो सूट यूज कर रहा था वो मार्क 8 था, जो कि उतना भी एनहांस्ड नहीं था कि स्पेस के एनवायरनमेंट को उतना खास तरह से झेल सके। दूसरा रीजन, उसके मार्क 8 में पावर खत्म हो गया था, जिस वजह से उसका सूट काम करना बंद कर दिया था एंड सूट काम ना करने की वजह से टॉनी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था एंड वो बेहोश होकर गिरने लगा था। अब गिर इसीलिए रहा था क्योंकि भले ही स्पेस में ग्रेविटी ना हो, बट पोर्टल के नीचे अर्थ की ग्रेविटी टॉनी को नीचे खींच रही थी। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस के क्विक आंसर करेंगे हम, कमेंट में बताना कैसा लगा। यूजर EE7, क्या भाई, क्या नाम है ये? भाई ने पूछा है कि भाई जैसे थॉर रैग्नारोक में थॉर ने हेला के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करी थी, तो उसने ऐसा थैनोस के साथ एंड गेम में क्यों नहीं किया? इसका आंसर है थॉर रैग्नारोक में थॉर के पास अपना प्राइमरी वेपन म्योलिर ना होने की वजह से ओडिन ने उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए थॉर को अपना ओडिन फोर्स दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूना मगर भाई का कि भाई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में सब कुछ इल्यूजन था, तो फर्स्ट फाइट में वाटर मॉन्स्टर एक पंच में पीटर को कैसे दूर फेंका और उससे उसके बॉडी में वाटर कैसे लगा? इसका आंसर सिंपल है, वहां सब कुछ रियल भी है एंड इल्यूजन भी। मतलब बिना मॉन्स्टर के सब कुछ जैसा था रियल था, पर मॉन्स्टर के बाद जो भी हुआ वो सब कुछ इल्यूजन था। तोड़ फोड़, डैमेज सब फेक था, बट क्योंकि रियल में वहां पानी था इसलिए पीटर भीग गया था। अब यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करो। अगर मुझसे बात करनी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ।